हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल ये चैप्टर स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बेस्ड ऑन टर्म्स के हिसाब से हमने क्या देखे थे, उसकी क्लासिफिकेशन देखा था। अभी हम आज क्या देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। पहले हमने किसके हिसाब से देखा, टर्म्स के हिसाब से, मतलब उसमें कितने टर्म्स है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन देखा था। अभी हम किसके हिसाब से देखने वाले हैं, बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, मतलब जो पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल के, ओके मतलब उसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी एक क्या है, चेन बनाई है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल का यूज करके जो पॉलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, तो बेस्ड ऑन डिग्री के हिसाब से फर्स्ट वन डिग्री 1 हुई, 2 हुई और 3 असेल तर तिथे काय केलं जातं, म्हणजे त्यांचे काय केले जाते, क्लासिफाय केलं जातं। फर्स्ट वन आपण बघू, 3x-1। ओके, 3x-1, तो यहाँ पे x की डिग्री क्या है, 1 है, बराबर। यहाँ पे 7y असेल तो y की डिग्री क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी, बराबर ना। मतलब जहाँ पे डिग्री नहीं दिखाते टर्म की, वेरिएबल की, तो वो क्या होती है, 1 होती है। पर हमने देखा था कि 1, 7 ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके साथ कौन सी डिग्री होती है, तो 1 के साथ यहाँ पे x की क्या डिग्री होगी, 0। 7 के साथ यहाँ पे डिग्री क्या होगी, x इज इक्वल x⁻0। ओके, ये क्या है कि जिनको कुछ भी, मतलब जो कांस्टेंट होते हैं कुछ भी नहीं दिखाते, उसके पीछे हम लोग x⁻0 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, x लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। ओके, जब डिग्री 1 होती है वेरिएबल की, वेरिएबल जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वो क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। वो क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है कि x प्लस बी। ओके, x प्लस बी वाले एग्जाम्पल, मतलब आप लोग यहाँ पे ले सकते हो 7x+2। ओके, यहाँ पे a क्या है, a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 2। तो ये जो है, ये 7 और 2 ये क्या है, a एंड b आर कोएफिशिएंट। उनको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। और यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिया कि 0x+2, तो 0 की कुछ वैल्यू आएगी क्या, ये पॉलिनोमियल क्या आएगा, 2। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्या, नहीं। ओके, तो यहाँ पे ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इस फॉर्म में वो इक्वेशन होता है। आप लोग सिर्फ ऐसे लिखा 7y, सिर्फ 7y हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, है, क्योंकि यहाँ पे उसकी डिग्री क्या है, 1 है, प्लस 0। बी की वैल्यू 0 हुई तो भी चलेगी, बट ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। अभी जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल 2y² प्लस y प्लस 1, यहाँ पे 2y² है, मतलब यहाँ पे y की डिग्री क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, -3x², तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। तो जहाँ पे डिग्री 2 होती है उन्हें क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c आर दी कोएफिशिएंट। ओके, ये कौन से भी क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। और जो y x जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स, और जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वेरिएबल के साथ उनको क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट। मतलब यहाँ पे 7x+2, यहाँ पे 7 and 2 दिस आर दी कोएफिशिएंट एंड x आर वेरिएबल। ओके, वेरिएबल एंड 7 and 2 दिस आर कोएफिशिएंट। ओके, ये वेरिएबल और कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और
तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको यहाँ पे कुछ भी दिया, मतलब कि 3 वेरिएबल्स दी, मतलब a की वैल्यू 2 दी, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 3 दी। तो इससे आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, ऐसा आया तो आप लोग क्या करोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, दिस आर दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a की वैल्यू क्या डालोगे, 2x प्लस 3x प्लस 3, दिस आर दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल। ओके, अभी थर्ड वन पॉइंट देखो यहाँ पे कि डिग्री क्या है, यहाँ पे x की 3, m की यहाँ पे क्या है 3 डिग्री है। तो जिस पॉलिनोमियल में डिग्री, वेरिएबल की डिग्री 3 होती है उन्हें क्या बोला जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा डिग्री क्या होती है, 3 होती है। आप बोलोगे यहाँ पे 4 आई, तो नहीं, उसका अलग नाम है। ओके, तो इसको जिसकी डिग्री 3 आएगी, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 आएगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे a b c d आर कोएफिशिएंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 हुआ तो ये क्या होगी, लीनियर, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ टर्म वेरिएबल के, वन वेरिएबल के डिग्री के हिसाब से क्या हुए ये पॉलिनोमियल के टाइप्स। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, कैसे लिखते हैं ये हम लोग देखने वाले पॉलिनोमियल्स को, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म में और इंडेक्स फॉर्म में। ओके, ऐसा कौन सा भी, फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन लो, x⁵ प्लस 2x³ प्लस 4x⁴ प्लस 2, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल आप लो। ओके, उसको आपको क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में को कन्वर्ट करना है, उसके बाद इंडेक्स फॉर्म में, और लास्ट वन में उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में। मतलब आपको एग्जाम पे पूछा जा सकता है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल दिया होता है तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं, px, मतलब क्यों यहाँ पे px लिखा है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिनोमियल ब्रैकेट x। ओके, ये जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल में है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दे है उसकी डिग्री आपको क्या करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्या करोगे, सबसे ज़्यादा डिग्री कौन सी है, 5, x⁵। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x⁵। उसके बाद कौन सी डिग्री आएगी, 4, मतलब कौन सी टर्म आएगी, x⁴। मतलब हम डिग्री क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, 2x⁵, 2x⁵। क्यूब के बारे बाद स्क्वायर है क्या, नहीं है, x है क्या, नहीं है, तो लास्ट वन में कौन सा टर्म आएगी, +2। ओके, लास्ट वन में कौन सी टर्म आएगी, +2। मतलब हमने क्या की कि डिग्री को हमने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर से लगाया। ओके, डिग्री इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद आपको जो पॉलिनोमियल है वो अभी क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं, इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखते, मतलब जहाँ पे जो टर्म वाली डिग्री वाली टर्म नहीं है वो आपको लिखनी है। वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो x⁵ है, उसके बाद क्या आएगा, 4x⁴, यहाँ पे 2x⁵। ओके,
अभी क्यूब के बाद कौन सी टर्म आने वाली है, स्क्वायर वाली, बराबर ना। तो एक स्क्वायर लिख लेना है और उसके साथ आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 0। ओके, 0 को कौन से टर्म को मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो वो इस पॉलिनोमियल में ये होगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक्स 0 एक्स रेज टू स्क्वायर लिखना है। उसके बाद स्क्वायर के बाद क्या आएगा, एक्स वाली टर्म एक्स रेज टू 1, मतलब वो हम लोग दिखाते नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0x प्लस लास्ट वाली टर्म कौन सी आएगी, 2। ओके, ये हुआ इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म में क्या करते हो कि जो टर्म नहीं है उसको हम, मतलब जो डिग्री वाली टर्म नहीं है उसको क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे 5 4 3 2 1 एंड 0। ओके, ऐसे ये क्या करते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इंडेक्स फॉर्म के बाद आता है हमें कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म में करने के लिए क्या करना है, 2 ब्रैकेट लेने हैं। ओके, फर्स्ट वन, यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता, मतलब एक्स रेज टू 5 के साथ कोई भी नंबर नहीं यहाँ पे, तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 1। ओके, जो टर्म नहीं होती उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1। उसके बाद क्या करना है, कॉमा, यहाँ पे क्या है, एक्स रेज टू 4 के साथ क्या है, कोएफिशिएंट 4, मतलब जो नंबर्स है वो आपको क्या करना है, सिर्फ लिखने। उसके बाद क्या आएगा, 4, एक्स क्यूब के साथ क्या है, 2, स्क्वायर के साथ 0, उसके बाद एक्स के साथ क्या है, 0 प्लस 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा 2। ये क्या हुआ, कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, फर्स्ट वन क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, मतलब आपको बोला कि कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखो, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखो, क्वेश्चन आया तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद इंडेक्स फॉर्म और लास्ट में उसका क्या कर सकते हो आप लोग, कोएफिशिएंट फॉर्म कर सकते हो। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म में करते। और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, देखो, पी वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू 6 प्लस 5 लिया, ऐसा हमने पॉलिनोमियल लिया वाई वाला। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो वैसे की वैसे ही आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, वाई रेज टू 5, वाई रेज टू 6 प्लस 5, मतलब 6 के बाद कोई टर्म है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे, प्लस 5। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स फॉर्म में करना पड़ेगा। तो y रेज टू 6, ओके, अभी 6 के बाद क्या आएगा, y रेज टू 5, y रेज टू 4, y रेज टू 3, y रेज टू स्क्वायर, y सिर्फ y, और प्लस लास्ट वाली टर्म कौन सी हमारी, 5। पर यहाँ पे आपको जो टर्म्स नहीं है इसमें, तो वहाँ पे क्या लिखना है, सिर्फ 0 0 0 0। ओके, तो यहाँ पे ये सब 0 0 होंगे, बराबर ना। तो क्या आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, y रेज टू 6 प्लस 5। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। और उसका कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, कोएफिशिएंट फॉर्म में उसको कैसे लिखोगे, ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है, जिसके साथ कोई भी नहीं होता वो क्या होता है, कोएफिशिएंट उसका 1। यहाँ पे क्या है, 0 0 0 0 0 एंड 5। तो 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, 5। ओके, ये हुआ कोएफिशिएंट फॉर्म में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा कि पॉलिनोमियल को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसको लास्ट वन में कोएफिशिएंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो आपको समझ में आया ही होगा। तो ऐसे ही आपको 3 प्रैक्टिस से 3.1 में जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ तक। और एक है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पिछले लेक्चर में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या दिया था, होमवर्क दिया था। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मतलब आपको डिग्री के हिसाब से उसको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 2x² बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे डिग्री क्या आई उसकी क्या है, यहाँ पे डिग्री 2 है। तो 2 वाली कौन सी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो सेकेंड वन कौन सी है, क्वाड्रेटिक। तो ये इक्वेशन कौन से पॉलिनोमियल में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो इसे लिख के यहाँ पे क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कोएफिशिएंट फॉर्म में, वो मैंने बताया है आपको। राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, पॉलिनोमियल दिए मतलब कोएफिशिएंट फॉर्म में दिए और उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और लास्ट वन क्वेश्चन है एक्टिविटी, वो आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।